नमस्कार, मैं हूं रोमा हैदर और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की धमाकेदार जीत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भूमिका ने काफी अहम योगदान दिया है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा भी था कि बीजेपी को आरएसएस से बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा आरएसएस महाराष्ट्र में ही मजबूत है। यही कारण है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार के दौरान संघ और बीजेपी पर तीखे हमले करते नजर आए। महाराष्ट्र में आरएसएस का योगदान केवल चुनाव प्रचार तक ही नहीं सीमित था, बल्कि संगठन, वैचारिक समर्थन और रणनीतियों के निर्माण में भी इसे निर्णायक माना जा रहा था। आइए समझते हैं कि कैसे आरएसएस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ये माहौल तैयार किया। चुनाव से पहले आरएसएस ने राज्य में अपनी शाखाओं को और सक्रिय करते हुए बीजेपी के पक्ष में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। हर बूथ पर स्वयंसेवकों ने मतदाता सूची की समीक्षा, जनसंपर्क और चुनाव प्रबंधक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर उन्होंने सुनिश्चित किया कि बीजेपी को अधिकतम वोट मिले। आरएसएस ने मराठा, ओबीसी और दलित समुदायों के साथ लगातार संवाद बढ़ाया। मराठा समुदाय, जो महाराष्ट्र की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है, उसको जोड़ने के लिए बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही ओबीसी और दलित मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिवाजी महाराज के आदर्शों, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों को केंद्र में रखकर भगवा यात्रा और मंदिर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आरएसएस ने बीजेपी को चुनावी मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया। विकास और राष्ट्रवाद को केंद्र में रखते हुए महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और योजनाओं को प्रमुखता और प्रचारित किया। वहीं शिवसेना उद्धव गुट पर हिंदुत्व से भटकाने का आरोप लगाकर बीजेपी को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया और व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से बीजेपी की नीतियों और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया। विपक्षी दलों की कमजोरियों को उजागर करने के साथ साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने और मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने में भी योगदान दिया। वहीं आरएसएस ने महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन में फूट डालने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई। एनसीपी के अजीत पवार गुट को बीजेपी के करीब लाने और शिवसेना के शिंदे गुट को समर्थन देने में इसकी रणनीतिक सोच दिखाई दी। वहीं आरएसएस के स्वयंसेवक ग्रामीण और शहरी इलाकों में सामाजिक कार्यों के जरिए जनता से जुड़े रहते हैं। आपदाओं के समय राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाकर उन्होंने संघ और बीजेपी की सकारात्मक छवि बनाई। वहीं महाराष्ट्र में आरएसएस की मजबूत जमीनी पकड़ और संगठनात्मक कार्यशैली ने बीजेपी के लिए चुनावी सफलता को संभव बनाया। नागपुर में स्थापित संघ ने महाराष्ट्र के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को गहराई से समझते हुए बीजेपी को हर वर्ग तक पहुंचाया। इन चुनावों में आरएसएस ने न केवल बीजेपी की रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाई, बल्कि अपनी रणनीतियों से उसे एक अभूतपूर्व जीत दिलाई। खैर, इस खबर में बस इतना ही और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।